बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार। फ्रेंड्स, आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। एक और ग्रीन हाउस के 12 इंच के DVD सेटेलाइट फाइंडर के रिव्यू के लिए आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं जी। आज की वीडियो में फ्रेंड्स 12 इंच के DVD सेटेलाइट फाइंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका रिव्यू शेयर करने से पहले फ्रेंड्स, अभी इसको मैंने बंद नहीं किया DVD सेटेलाइट फाइंडर को। आप दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है जो आप दोस्तों के जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह करते हैं फ्रेंड्स। मैं पिछले दिनों डेंगू की वजह से थोड़ा गैर हाज़िर रहा हूँ अपनी शॉप से, ठीक है, टाइम नहीं दे पाया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा काम स्टार्ट किया है मैंने। तो ये एक DVD सेटेलाइट फाइंडर हमने तैयार किया जी। ये शाहिद साहब को हमने भिजवाना है झेलम। तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने DVD सेटेलाइट फाइंडर तैयार किया है। तो आप दोस्तों के साथ जो बातें मैंने शेयर करनी है वो ये हैं फ्रेंड्स कि आप दोस्त YouTube के ऊपर वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं कि DVD सेटेलाइट फाइंडर मैं किस तरीके से तैयार करता हूँ। और आप दोस्तों के सामने ही है, ये 12 इंच का DVD सेटेलाइट फाइंडर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 4000 mAh की एक बैटरी लगी हुई है जो DVD वाली साइड को ऑपरेट कर रही है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 सेल जो है वो मैंने ओरिजिनल लगाए, 9 बैटरीज हैं वो मैंने इसके साथ जोड़ के 12 वोल्ट निकाले हैं रिसीवर को ऑपरेट करने के लिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, डायोड लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से जो सेटिंग होती है DVD सेटेलाइट फाइंडर की BMS सर्किट के साथ तैयार किया है। और बाकी फ्रेंड्स, मैं आप दोस्तों को रेकमेंड करूँगा कि आप 1000, 1500 या 500 रुपये के पीछे चीज़ ऐसी तैयार करवाया करें जो फीचर में आप दोस्तों के काम आ सके। इसमें मैं अगर बैटरी बैकअप कम करता हूँ तो इसकी टाइमिंग मुझे कम मिलेगी। इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं 2000 mAh का एक सेल है और मैंने इसके अंदर 9 सेल लगाए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी होगी। मज़ीद इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं फ्रेंड्स, वो इसको बंद करने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर हमने रिसीवर कौन सा लगाया है, उसके फीचर क्या क्या है और उसके ऊपर आप कैसे डिश की सेटिंग कर सकते हैं। ये मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। और आपको DVD सेटेलाइट फाइंडर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर से आपको मिल सके। तो इसको बंद करते हैं फ्रेंड्स। बंद करने के बाद इसके फीचर भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो आप दोस्त वीडियो एंड तक देखा करें ताकि DVD सेटेलाइट फाइंडर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, DVD सेटेलाइट फाइंडर मैंने कंप्लीट बंद कर दिया है। उम्मीद है जी जो बातें मैंने आप दोस्तों को बताई हैं उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी क्या क्या चीज़ें लगती हैं DVD सेटेलाइट फाइंडर के अंदर। आप खुद ही अगर उनकी कॉस्ट निकालें, आपको पता है मार्केट में एक बैटरी आप लेने के लिए जाओगे ओरिजिनल बोल के, आपको वो बैटरी कम से कम 400-450 रुपये की एक पीस देते हैं और उसकी टाइमिंग भी तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको देगी वो वाली जो बैटरी होती है मार्केट वाली। तो हमारे पास जो बैटरीज होती हैं जो हम DVD सेटेलाइट फाइंडर के अंदर लगाते हैं वो जेन्युइन बैटरीज हैं। और जितने भी DVD सेटेलाइट फाइंडर मैं तैयार करता हूँ उसको सबसे पहले मैं अपने पास टेस्टिंग करता हूँ। टेस्टिंग करने के बाद खुद सेटिस्फाई होने के बाद मैं कस्टमर को चीज़ सेंड करता हूँ। तो आज का जो मैंने DVD सेटेलाइट फाइंडर बनाया है 12 इंच का, ये ग्रीन हाउस का DVD प्लेयर था। इसके अंदर मैंने फिक्सिंग की है, डबल ट्रिपल बैटरी बैकअप इसके अंदर मैंने लगाया। अभी DVD सेटेलाइट फाइंडर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको इसके फीचर भी चेक करवाते हैं और इसका डिस्प्ले भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है जी। फ्रेंड्स, इस DVD प्लेयर को ऑन कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं जी इस DVD सेटेलाइट फाइंडर के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वाली साइड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे DC 12 वोल्ट इन इसको लगता है चार्जर। DVD प्लेयर वाली साइड पे लेन का ऑप्शन भी है, यहाँ पे USB है और HDMI आउट है DVD प्लेयर वाली साइड पे। और आगे आप देखेंगे तो AV इन और AV आउट और इस साइड पे इसका पावर बटन है। और दूसरी साइड पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इशारा लगाया जी ग्रीन कलर का। ये इशारा हमने लगाया फ्रेंड्स रिसीवर के लिए। जब भी हम अपना रिसीवर ऑन करेंगे तो यहाँ से इसकी लाइट जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ये जो ग्रीन कलर का हमने इशारा लगाया है ये आप दोस्तों के सामने ही है। और ये वाला बटन हमने किसके लिए लगाया है ये भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने रखा है जी रिसीवर की पावर के लिए। तो यहाँ से जब रिसीवर की पावर आप ऑन करेंगे
तो ये ग्रीन लाइट हमारे पास चलना शुरू हो जाएगी। और ये वाला बटन आप दोस्तों के साथ आगे चल के शेयर करेंगे कि ये हमने किस चीज़ के लिए लगाया है। तो बैक साइड पे आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने केबल की पेन रखी है और USB पोर्ट, HDMI आउट, AV आउट यहाँ पे हमने रखी है। और इस साइड पे हमने रिसीवर के अंदर जो हमने बैटरीज लगाई हैं उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे हमने ये चार्जिंग जैक लगाया है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं जी ऑन और ओपन करते हैं DVD प्लेयर को। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टेप वगैरह इसलिए लगाई है कि यहाँ पे मैंने एक वॉच फिक्स की है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए फ़िक्स की है ये आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जी आगे चल के। जो आप वाइट वाला बटन देख रहे हैं, इस वाइट वाले बटन को जब आप ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये 12 वोल्ट की जो बैटरी हमने लगाई है रिसीवर के लिए, उसकी ये कैपेसिटी शो कर रही है कि हमारे पास बैटरी जो रिसीवर वाली साइड पे हमारी लगी है वो कितने वोल्ट तक की बाकी रह गई है या कितनी बैटरी है उसकी। और इसका चार्जर कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से जब बैक साइड पे आप रिसीवर वाला चार्जर कनेक्ट करेंगे तो आगे आपकी ये लाइट शो हो जाएगी यहाँ पे चलना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये 11.7 वोल्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हमारी बैटरी अभी इसकी फुल है DVD सेटेलाइट फाइंडर की। ठीक है, तो यहाँ से चार्जर निकाल लेते हैं। ठीक है, चार्जर निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से DVD प्लेयर को कर लेते हैं जी ऑन। ठीक है, DVD प्लेयर को ऑन करने के बाद आप दोस्तों के सामने रिसीवर भी शो करवा देते हैं जी कि रिसीवर हमने इसके अंदर कौन सा लगाया है। तो DVD प्लेयर हमारी ऑन हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ से हम रिसीवर वाली साइड ऑन करते हैं। तो रिसीवर का बटन जब ऑन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है और यहाँ पे हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं मोबाइल थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और आप दोस्तों के साथ इसके फीचर भी शेयर कर देते हैं कि हमने इसके अंदर जो बोर्ड लगाया है वो कौन सा बोर्ड लगाया है और उसके ऊपर सिग्नल किस तरह के शो होते हैं हमारे पास। रिसीवर ऑन करने के बाद अब यहाँ से आपको इसका मेन्यू भी चेक करवा देते हैं। ठीक है, कि जो रिसीवर हमने इसके अंदर लगाया है उसका मेन्यू कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस रिसीवर का मेन्यू इस तरह का है और इसके अंदर आप सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग है और सारे ऑप्शन इस रिसीवर के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक नहीं करवा सकता। तो एंटीना सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स इस तरह के सिग्नल हमारे पास शो होते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। और बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम TP लिस्ट में जाते हैं। आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि LNB की स्ट्रेंथ इस टाइम हमारे पास 10% तक आ रही है। तो यहाँ से केबल की पेन लगा लेते हैं फ्रेंड्स। बैक साइड पे इसका मैंने रखा है जी केबल की पेन वाला सीन। तो यहाँ से केबल की पेन लगाने के बाद आप दोस्तों के सामने सिग्नल भी शो करवा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर हमारे पास 72 और 77% तक जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास शो हो चुकी है। और यहाँ से हम इसको एग्ज़िट कर लेते हैं फ्रेंड्स। एग्ज़िट करने के बाद मेन स्क्रीन के ऊपर आपको इसके सिग्नल भी शो करवा देते हैं कि इसके सिग्नल हमारे पास कैसे शो होते हैं। तो ये हमारे पास बोल TV लगा हुआ है फ्रेंड्स और आवाज़ इसकी कर लेते हैं फ्रेंड्स म्यूट। यहाँ पे चैनल में ब्लर कर दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ से इन्फो का बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस DVD सेटेलाइट फाइंडर के ऊपर सिग्नल जो है वो हमारे पास इस तरह के शो होते हैं। बेहतरीन वाइट कलर जूम में ये DVD सेटेलाइट फाइंडर हमारा तैयार हो चुका है जी। और ये हमने भिजवाना था शाहिद साहब को जेलम वाली साइड पे। उससे पहले इसका रिव्यू शेयर करना ज़रूरी था ताकि उनको भी समझ आ सके कि इस DVD सेटेलाइट फाइंडर को कैसे ऑपरेट करना है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फुल HD में है। आप देख सकते हैं स्क्रीन इसकी मैंने बिल्कुल साइड पे की हुई है और सिग्नल हमारे पास इसके हमें शो हो रहे हैं। यहाँ से रोटेट भी हो जाता है, आप इसको जितना चाहें यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इस DVD सेटेलाइट फाइंडर को। और ये फीचर जो है ये DVD प्लेयर के अंदर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो रोटेट कर रहा हूँ मैं। और बाकी इसकी बेहतरीन लुक है। DVD प्लेयर है जी ग्रीन हाउस की 12 इंच की और बेहतरीन DVD सेटेलाइट फाइंडर इसके अंदर तैयार कर दिया जी। बाकी फ्रेंड्स ये वाला जो बटन है अगर आप यहाँ पे इसकी कैपेसिटी नहीं देखना चाहते तो इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिश की सेटिंग कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास इसकी बैटरी कितनी बाकी रह चुकी है तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो दोबारा से ये कैपेसिटी शो कर देगा आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं 11.6 पॉइंट हमारे पास इसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बाकी रह चुकी है। तो इसको आप यहाँ से बंद भी रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी टेप वगैरह मैंने इसके ऊपर लगा दी है साइडों पे ताकि LCD के ऊपर कोई असर ना पड़े इसका जी। जब हम इसका पैनल बंद करें क्लोज़ करें तो यहाँ से कोई भी चीज़ इसके साथ टच ना हो। ये जो वॉच मैंने लगाई है तो ये DVD प्लेयर हमारे पास 12 इंच का था।
तो यहाँ पे मैंने इसकी ये वॉच वाला सीन रख दिया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे जो दोस्त नए होते हैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल टेक गफ़ार को साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।